कराची के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा मकान था जिसमें रहीम नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी फातिमा और 3 बच्चों के साथ रहता था। रहीम रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर अपनी ठेले पर सब्जियां बेचने के लिए मंडी जाता था और शाम को थका हारा वापस घर आता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि मुश्किल से घर का खर्चा चलता था, लेकिन उसके बावजूद रहीम ने कभी हराम कमाई की तरफ नहीं देखा। फातिमा एक नेक और साबिर औरत थी जो हर मुश्किल में अपने शौहर का साथ देती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा इमरान जो 10 साल का था, फिर 8 साल की बेटी आयशा और सबसे छोटा 5 साल का बेटा अहमद। इमरान अपने वालिद की मदद करना चाहता था, इसलिए वो स्कूल के बाद एक दुकान पर छोटे मोटे काम कर लेता था। एक सर्दियों की रात जब रहीम अपनी ठेली लेकर घर वापस आ रहा था तो उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े भिखारी को ठंड में कांपते हुए देखा। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर लग रहा था और उसके जिस्म पर सिर्फ फटे पुराने कपड़े थे जो सर्दी से बचाने के लिए काफी नहीं थे। रहीम के दिल में उस बूढ़े के लिए हमदर्दी पैदा हुई और उसने सोचा कि अगर ये रात यहाँ सड़क पर गुजारेगा तो शायद जिंदा ना रहे। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 200 रुपए थे जो उसने पूरे दिन की मेहनत से कमाए थे। ये पैसे तो कल सुबह सब्जियां खरीदने के लिए चाहिए। लेकिन फिर उसने बूढ़े की हालत देखी और उसका दिल पसेज गया। उसने बगैर किसी सोच के वो दोनों 100 रुपए नोट बूढ़े के हाथ में रख दिए और कहा, चाचा जान, कोई ठिकाना तलाश कर लें, ये सर्दी बहुत बूढ़े शदीद ने है। रहीम की तरफ हैरत से देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखा है। रहीम घर पहुंचा तो फातिमा ने पूछा, आज की कमाई कैसी रही? एक भूखे को दे दी, वो ठंड में कांप रहा था। फातिमा ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुरा कर कहा, आपने बहुत अच्छा किया, अल्लाह जरूर हमें इसका बदला देगा। लेकिन अब कल सुबह सब्जियां खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो क्या करूंगा? फातिमा ने कहा, मेरे पास कुछ जेवरात है जो मेरी वालिदा मैं ये ने बेच देती हूँ और आप इससे सब्जियां खरीद लें। रहीम, ये लो, हमें इन्हें बेचना होगा। नहीं, ये तुम्हारी अमानत है, मैं उन्हें कैसे बेच सकता हूँ? जरूरी है रहीम। अगली सुबह फातिमा ने अपने जेवरात बेचे और रहीम को पैसे दे दिए ताकि वो मंडी से सब्जियां खरीद सके। रहीम बहुत उदास था, मेरी वजह से मेरी बीवी को अपने जेवरात बेचने पड़े। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो मंडी गया और सब्जियां खरीदी और फिर अपनी जगह पर ठेला लगाकर बेचने लगा। दिन भर काम करने के बावजूद उस दिन भी कमाई बहुत कम रही और रहीम परेशान हो गया। शाम को जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में एक हादसा हो गया और एक गाड़ी ने एक छोटे बच्चे को टक्कर मार दी। रहीम फौरी तौर पर भागा और बच्चे को उठाकर करीब तरीन अस्पताल ले गया। हालांकि उसके पास अस्पताल के अखराजात के लिए पैसे नहीं थे। डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज शुरू किया और रहीम एक तरफ बैठकर बच्चे के लिए दुआ करने लगा। मेरा बेटा कहाँ है? सर, मैम प्लीज काम डाउन। प्लीज हेल्प अस। वो इमरजेंसी रूम में है। हमारे बेटे को यहाँ कौन लाया था? जब उन्हें पता चला कि रहीम ने उनके बच्चे को बचाया, आपने हमारे बेटे को बचाया? जी, मैंने कोशिश की। बच्चे का वालिद एक अमीर ताजिर आपने था। हमारी पूरी दुनिया बचा ली। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? नहीं, कोई बात नहीं, किसी के साथ भी हो सकता था। आप बहुत मेहरबान हैं। कोई बात नहीं, शुक्रिया। और उसने रहीम से पूछा। आप क्या काम करते हैं? मैंने एक मेहनत रहीम ने अपना तारुफ कराया। मैं एक गरीब सब्जी फरोश हूँ, बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। ताजिर ने रहीम की नेकी और एहसान को देखा और उसके दिल में रहीम की मदद करने का ख्याल आया। रहीम भाई, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, कोई भी उस जगह होता तो यही करता। आई सी। रहीम भाई, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ मेरी दुकान पर काम करेंगे? लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूं। मैं आपको अपने गोदाम में काम दे सकता हूँ और माहाना तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। रहीम ने शुक्रगुजारी के साथ ये पेशकश कबूल कर ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन से रहीम ने ताजिर के गोदाम में काम शुरू कर दिया और उसे पहले से कहीं ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी। अब रहीम के घर में खुशहाली आने लगी और वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलवाने लगा। लेकिन रहीम ने अपनी नेकी और सदका करने की आदत नहीं छोड़ी।
बल्कि अब उसने और ज्यादा मदद करनी शुरू कर दी। वो हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करता था। फातिमा भी अपने शौहर की इस आदत में मुकम्मल ताउन करती थी और कभी एतराज नहीं करती थी। एक दिन ताजिर ने रहीम को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गोदाम के मैनेजर बन जाओ और सारा कारोबार संभालो। ताजिर ने कहा, रहीम भाई, मैंने तुम्हारी मेहनत और दियानतदारी देखी है, लेकिन साहब मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि ये जिम्मेदारी संभाल सकूं। लेकिन साहब मेरा इल्म कम है, पढ़ाई लिखाई से ज्यादा ईमानदारी और मेहनत जरूरी है और ये दोनों चीजें तुम में हैं। रहीम ने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली और अब उसकी तनख्वाह और भी बढ़ गई। उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे और घर में हर तरह की सहूलियात आ गई। लेकिन रहीम ने कभी ये नहीं भूला कि ये सब कुछ अल्लाह के फजल और सदक़े की बरकत से है। एक दिन इमरान ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू हमारी जिंदगी में ये तब्दीली कैसे आई? रहीम ने अपने बेटे को वो सारा वाकया सुनाया। जब उसने अपने आखिरी पैसे उस बूढ़े भिखारी को दे दिए थे, उसने कहा, बेटा, जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह उसे कई गुना ज्यादा वापस कर देता है। इमरान ने अपने वालिद की बातों को गौर से सुना और उसके दिल में भी सदका करने का शौक पैदा हुआ। 1 साल गुजर गया और रहीम का कारोबार मजीद बेहतर होता गया और उसने एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया। अब वो अपने पुराने मोहल्ले से एक बेहतर इलाके में मुंतकिल हो गया, लेकिन अपनी पुरानी आदतें नहीं बदली। रहीम अब भी हर जुम्मा को अपने पुराने मोहल्ले जाता था और वहाँ के गरीबों में राशन तकसीम करता था। एक दिन जब वो अपने पुराने मोहल्ले में था तो उसने देखा कि वही बूढ़ा भिखारी जिसे उसने पैसे दिए थे वहाँ मौजूद है। रहीम फौरी तौर पर बूढ़े के पास गया और उससे हाल अहवाल पूछा और देखा कि अब बूढ़े की हालत पहले से बेहतर थी। चाचा जान, आप ठीक हैं? कहाँ रहते हैं? बेटा, तुम वही हो ना जिसने मुझे उस सख्त सर्दी में पैसा दिया था? जी बाबा, मैं वही हूँ। हाँ चाचा जान, मैं वही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं रोजाना तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह से तुम्हारी खुशहाली मांगता हूँ। रहीम की आंखों में आंसू आ गए और उसने बूढ़े से कहा, आपकी दुआओं की ही बरकत है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसने बूढ़े को कुछ पैसे दिए और कहा, चाचा जान, ये आप रख लें और अगर कभी कोई मुश्किल हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं हमेशा आपके लिए। बूढ़े ने रहीम के लिए दुआ की, अल्लाह तुम्हें और ज्यादा दे और तुम्हारे खानदान को हमेशा खुश रखे। आमीन। रहीम घर वापस आया और अपनी बीवी को यह वाकया सुनाया और दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फातिमा ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि अल्लाह जरूर इसका बदला देगा। रहीम ने कहा, हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी और अल्लाह ने हमें इससे कहीं ज्यादा दिया जितना हमने सोचा था। उसके बाद रहीम ने फैसला किया, मैंने एक फैसला किया है, अल्लाह ने हमें इतना दिया है तो अब मुझे एक मुस्तकिल बुनियाद पर गरीबों की मदद करनी। मैं पूरी तरह से साथ देती। उसने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा लंगर खाना खोला जहां रोजाना गरीबों को खाना मिलता था। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले में फैल गई और लोग रहीम की नेकी की तारीफ करने लगे। रहीम साहब ने लंगर खाना खोला। हाँ, बहुत अच्छे खाना लाई। रोजाना गरीबों को खाना देते हैं, ये नेक काम है। कुछ अमीर लोगों ने भी रहीम के उस नेक काम में मदद करनी शुरू कर दी और लंगर खाना बढ़ता गया। रहीम के बच्चे भी अपने वालिद की मदद करते थे और लंगर खाने में खाना तकसीम करते थे। इमरान ने अपने स्कूल में भी एक छोटा सा मंसूबा शुरू किया जहां बच्चे अपने जेब खर्च से गरीबों की मदद करते थे। रहीम बहुत खुश था कि उसके बच्चे भी नेकी और सदका की अहमियत को समझ रहे हैं। हमारे बच्चे भी नेकी और सदका की अहमियत को समझ रहे हैं। ताजिर साहब ने भी रहीम के लंगर खाने में बहुत बड़ा अतिया दिया और कहा, रहीम भाई, ये लो, ये तुम्हारी मेहनत का सिला है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर बहुत खुशी हुई। आपके इस सेल्फलेस काम के लिए। नहीं सेठ साहब, ये सब अल्लाह का फजल है और मैं तो सिर्फ उसके बंदों की खिदमत कर रहा हूँ। ताजिर ने रहीम की आजिज़ी और खुलूस को देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे ऐसा नेक इंसान मिला। 2 साल बाद रहीम के बड़े बेटे इमरान ने अपना मैट्रिक का इम्तहान पास किया और अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ। रहीम और फातिमा दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने अपने मोहल्ले में एक छोटी सी दावत का एहतमाम किया। दावत ने उन्होंने गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों को बुलाया और सब ने मिलकर खाना खाया। रहीम ने उस मौके पर कहा, ये सब अल्लाह का फजल है और सदक़े की बरकत है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह की राह में खर्च करने से कभी माल कम नहीं होता। अगर आपके पास है तो ज्यादा दें,
अगर नहीं तो उसकी जो भी बातें दें। सुनकर Yes, बहुत से we लोगों ने should give फैसला more. किया I कि agree. वो भी अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करेंगे। मोहल्ले में नेकी और भलाई का माहौल बनने लगा और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन एक हादसे में मोहल्ले के एक नौजवान को शदीद चोटें आईं और उसे फौरी तौर पर ऑपरेशन की जरूरत थी। क्या हो जा? सर ऑपरेशन तुरंत चाहिए, यहाँ देखो खर्चा इतना है। उसका खानदान बहुत गरीब था और उनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। Only a few hundred. It's hopeless. My bangles won't be enough. We brought what we could. रहीम को जब ये बात पता चली तो उसने फौरी तौर पर अपने लंगर खाने की आमदनी से पैसे निकाले। Rahim bhai, there's been an accident. The boy is in bad condition and needs an operation urgently, but we have no money. Don't worry, I'll get the उसने money. नौजवान के वालिद को वो रकम दी। फौरन ऑपरेशन करवा लें। नौजवान का ऑपरेशन कामयाब हो गया और उसका खानदान रहीम का बहुत शुक्रगुजार था। इस वाक़ये के बाद मोहल्ले के लोगों ने रहीम के लंगर खाने में मज़ीद अतियात देने शुरू कर दिए। रहीम के कारोबार में भी मुसलसल इजाफा होता रहा और ताजिर साहब ने उसे शरीक कारोबार बना दिया। Rahim, our partnership has grown. Today, I am honored. Thank you. अब रहीम एक कामयाब ताजिर बन गया था, लेकिन उसकी सादगी और आजिज़ी में कोई फ़र्क नहीं आया। वो अब भी अपने हाथों से लंगर खाने में खाना तकसीम करता था और गरीबों से मोहब्बत से पेश आता था। फातिमा ने अपनी बेटी आयशा को भी नेकी और सदका की तरबियत दी और वो भी अपनी माँ की मदद करने लगी। आयशा ने अपने स्कूल में गरीब बच्चियों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जहाँ उन्हें मुफ्त किताबें और कापियाँ दी जाती थीं। रहीम का सबसे छोटा बेटा अहमद भी अब बड़ा हो गया था और वो भी अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने लगा। एक दिन रहीम बीमार हो गया और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। जब मोहल्ले के लोगों को पता चला तो बहुत सारे लोग रहीम की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा कि रहीम को आराम की जरूरत है और उसे घर ले जाना चाहिए। रहीम साहब की हालात में बेहतरी आ गई है। ये थकान और स्ट्रेस की वजह से हुआ था। इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आराम करना होगा। मोहल्ले के लोगों ने रहीम के इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त किए और कहा कि आपने हमारी इतनी मदद की है, अब हमारी बारी है। रहीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने महसूस Thank किया you, अल्लाह। ये सब सदक़े की बरकत है। अल्लाह ने हमें इतना दिया और अब जब हमें जरूरत थी तो ये लोग हमारे साथ खड़े। चंद दिनों में रहीम ठीक हो गया और वापस घर आ गया और अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपने लंगर खाने को मजीद बढ़ाने का फैसला किया ताकि और ज्यादा लोगों की मदद हो सके। ताजिर साहब ने रहीम के इस फैसले में मुकम्मल ताउन किया और एक बड़ी जगह का पूरा साथ इंतजाम कर दूंगा। दिया। ये तो बहुत बड़ा है। ये तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले जो तुमने किया है। अब लंगर खाने में रोजाना सैकड़ों लोगों को खाना मिलता था और बहुत से लोग रजाकाराना खिदमात अंजाम देते थे। रहीम का बड़ा बेटा इमरान ने कॉलेज में दाखिला लिया और उसने मेडिकल की तालीम हासिल करने का फैसला किया। उसने कहा, अब्बू, मैं डॉक्टर बनकर गरीबों का मुफ्ती इलाज करूंगा ताकि आपका मिशन आगे बढ़ सके। रहीम बहुत खुश हुआ और उसने अपने बेटे को दुआएं दी और कहा, अल्लाह तुम्हें नेक और कामयाब डॉक्टर बनाए, तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे। साल गुजरते गए और इमरान एक कामयाब डॉक्टर बन गया और उसने अपने मोहल्ले में एक मुफ्त क्लिनिक खोला। आयशा ने भी तालीम मुकम्मल की और उसने गरीब बच्चियों के लिए एक स्कूल खोला जहां मुफ्त तालीम दी जाती थी। अहमद ने भी बिजनेस की तालीम हासिल की और अपने वालिद के कारोबार को मजीद बढ़ाया। रहीम अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब भी वो हर जुमा को लंगर खाने में जरूर जाता था। एक दिन ताजिर साहब ने रहीम से राहिम कहा, भाई, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे नेकी की राह दिखाई। दोस्तों के लिए ये रहीम सब ने कहा, आपकी मेहरबानी। नहीं सेठ साहब, ये सब अल्लाह का फजल है और हम दोनों ने मिलकर उसकी रजा हासिल करने की कोशिश। मेरे बेटा को कुछ हो जाता तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाती, लेकिन तुमने उसे बचाया। रहीम ने कहा कि ये तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि मैं उस वक्त वहां मौजूद था। दोनों ने मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें गरीबों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया गया। इस प्रोजेक्ट में बहुत से दूसरे अमीर लोगों ने भी हिस्सा लिया और एक बड़ी कॉलोनी बनाई गई। रहीम की जिंदगी की कहानी अब पूरे शहर में मशहूर हो गई थी और लोग उसे एक मिसाल के तौर पर पेश करते थे। लोग कहते थे, देखो एक गरीब सब्जी फरोश ने किस तरह सब्जी की फरोश ने किस तरह बरकत से अपनी जिंदगी बदल ली। देखो गरीब सब्जी फरोश। रहीम को अक्सर मुख्तलिफ तकरीबात में बुलाया जाता था ताकि वो लोगों को नेकी
और सदक़े की अहमियत बताए। वो हमेशा कहता था कि सदका सिर्फ पैसों का नाम नहीं, सिर्फ पैसों का नाम नहीं, बल्कि वक्त, मेहनत और हमदर्दी भी सदका है। उसने लोगों को बताया कि छोटे से छोटा सदका भी अल्लाह को पसंद है और उसमें बेपनाह बरकत है। एक दिन रहीम ने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम ये काम जारी रखो। अब्बू जान, आप फिक्र ना करें, हम आपके मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इसे कभी खत्म नहीं होने देंगे। अब्बू, आपने हमें जो सबक सिखाया है वो हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। अब्बू, मैंने फैसला किया है कि अपने मुनाफे का 50% हिस्सा लंगर खाने में देता रहूंगा। मेरा बेटा, अल्लाह तुम सबको खुश रखे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे नेक राह पर चल रहे हैं। तुम्हारे सब्र और ताउन के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। हाँ, तुमने हमेशा हमें संभाला। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है और उसने हमें नेक बनाया और नेक औलाद दी। इसी रात रहीम ने एक ख्वाब देखा जिसमें वही बूढ़ा भिखारी उसके सामने खड़ा था। It's you from that cold night. Peace, my child. बेटा, अल्लाह तुमसे बहुत राजी है और तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं। चाचा जान, आपकी दुआओं की बरकत से मेरी जिंदगी बदल गई। नहीं बेटा, ये तुम्हारे इखलास और नेक नियत की बरकत है। सुबह जब रहीम की आंख खुली तो उसने फौरी तौर पर नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने फातिमा को अपना ख्वाब सुनाया और दोनों ने अल्लाह की तारीफ की और उसकी रहमत पर यकीन किया। उस दिन रहीम ने एक खास दावत का एहतमाम किया जिसमें मोहल्ले के तमाम गरीब और मिस्कीन लोगों को बुलाया। उसने सबको खाना खिलाया और हर एक को तोहफे दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोगों ने रहीम के लिए दुआएं की और कहा कि अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। रहीम ने लोगों से कहा, दोस्तों, याद रखें कि जो कुछ हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो कभी जाया नहीं सिर्फ होता। दुनिया में बरकत लाता है बल्कि आखिरत में भी हमारे लिए जखीरा बन जाता है। सब लोगों ने रहीम की बातों को तवज्जो से सुना और अपने दिलों में नेकी और सदका की अहमियत को बिठाया। उस दिन के बाद मोहल्ले में नेकी की लहर दौड़ गई और हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करने लगा। रहीम की जिंदगी की कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही और लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। उसके बच्चों ने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए नेकी का सिलसिला जारी रखा और मजीद बढ़ाया। आज भी जब लोग रहीम की कहानी सुनाते हैं तो वो सदक़े की बरकत और अल्लाह के फजल को याद करते हैं। ये कहानी हमें ये सबक देती है, जो कुछ हम नेक नियत से अल्लाह की राह में देते हैं वो कभी जाया नहीं होता। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को दुनिया और आखिरत दोनों में बेशुमार नेमतों से नवाजता है और यही सदक़े की असल बरकत है कि ये हमारी जिंदगी को बदल देता है और हमें अल्लाह के करीब कर देता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।